जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। अगर आप उधमपुर से हैं या फिर रामनगर से हैं या फिर बसंतगढ़ से हैं तो सावधान हो जाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसका इलाज करवाने के लिए अगर आप जीएमसी उधमपुर में जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जो है वो जरूर देख लीजिएगा। जीएमसी उधमपुर के हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं कि यहां पर कई बार जम्मू ट्रिब्यून द्वारा भी जो है वो जिला उधमपुर, जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, उसकी पोलें जो है वो खोली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला उधमपुर का प्रशासन व डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का जो जीएमसी प्रशासन है वो जो है वो सबक सीखना जो है वो गवारा नहीं समझ पा रहा है, जिसका नतीजा आज उस वक्त सामने आया जब एक गर्भवती महिला को रामनगर के जोफड़ इलाके से जो है वो रामनगर हॉस्पिटल में लाया गया और यहां से उसे जीएमसी उधमपुर रेफर किया गया। लेकिन उधमपुर रेफर करने पर उस महिला को क्रिटिकल बताया गया और यह कहा गया कि उसके यानी कि उसके शरीर में जो है वो खून की कमी है और ऐसे में ब्लड का अरेंजमेंट जो है वो करना होगा। लेकिन ऐसे में ब्लड का अरेंजमेंट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा गया कि या तो इस बच्चे की मां बचेगी या फिर ये बच्चा बचेगा। उसके चलते उसे जैसे ही जीएमसी माफ कीजिएगा शालामार जम्मू रेफर किया गया तो ऐसे में रास्ते में जो है वो जम्मू और उधमपुर नेशनल हाईवे पर इस मां ने जो है वो एक बच्चे को जन्म दिया है। सबसे पहले इस बच्चे के पिता की बात सुने। मेरी जो घरवाली है वो बीमार थी, वो बच्चा होना था उसमें। वो उधर से हमें जोफड़ा हॉस्पिटल में गए थे, उधर से जवाब दिया था। फिर उधर से रामनगर आए थे, उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने जवाब दे दिया हमें उधमपुर चले जाओ। हम उधमपुर चले आए, इधर रहे 2-3 दिन। अभी खून नहीं है, खून पैदा करो। मैंने कहाँ से लाएंगे खून? उधर से एक बंदा आया, हमारा भाई है ऐसा, वो चिगला पुलुत में बलविंदर सिंह, उसने एक बोतल खून की दी हमें, एक उधर से मिली। उन्होंने 2 बोतल दी, एक उसको चढ़ा दी, एक रखी थी अंदर। फिर आज 2-3 दिन हो गए, उन्होंने बोला इधर से चले जाओ जम्मू। मैंने बोला क्यों? खून नहीं है। मैंने बोला कि वो अंदर बोतल है जो वो किसके लिए रखी थी, वो बताइए ना मुझे, वो किसके लिए रखी थी? खून एडवांस है हमारा, उधर क्यों रखी थी? उन्होंने इतनी गौर नहीं की, पूरी रात परेशान रहे, अंदर बाहर रहे, ऐसे रहे, उन्होंने कोई गौर नहीं की थी। और आप भी देख रहे हैं, इधर लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने जवाब दे दिया जम्मू चले जाओ। अच्छा चलो ठीक है, जम्मू हमारे पास पैसा कोई नहीं है, गरीब है, हम टिकट हूँ मैं सोटी के साथ चलता हूँ। मैं इन्होंने उधर से लाया इधर, इस गाड़ी में एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई है। देखना कि डॉक्टर कितने हैं, हॉस्पिटल कितना है वो, तो उन्होंने डिलीवरी नहीं हुई है। एक बंदा है एम्बुलेंस का, वो डिलीवरी कर गया इधर इसमें एम्बुलेंस में। तो देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जो है वो उधमपुर हॉस्पिटल्स में वहां पर बने हुए हैं। कई बार जम्मू ट्रिब्यून द्वारा भी उधमपुर के अलग अलग हॉस्पिटल्स की जो है पोल खोली गई है, जिसमें कई बार जो है वो डॉक्टर्स जो है वो वहां पर सही समय पर नहीं पहुंचते हैं और कई बार लोगों का जो है वो इलाज वहां पर नहीं किया जाता है। लेकिन आज एक बार फिर से मैं ये कह रहा हूं कि उधमपुर जिले में जो है वो लोगों की जिंदगियों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो वहां के डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है, जिसका नतीजा आज उस वक्त सामने आया है जब एक गर्भवती महिला को जो है वो रामनगर के दूर दराज गांव कलवंता के साथ जो एक जोफड़ इलाका लगता है, वहां से जो है वो उसे पीएचसी जोफड़ से जो है वो रामनगर के लिए रेफर किया गया और उसके बाद रामनगर से जैसे जीएमसी उधमपुर के लिए रेफर किया गया। लेकिन जीएमसी उधमपुर में लाते ही उस महिला को डॉक्टर्स ने यह बताया कि इसकी हालत गंभीर है और इसके लिए जो है वो इसमें ब्लड की कमी है और ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा। जिसके बाद इस बच्चे के पिता के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक बलविंदर नाम के व्यक्ति हैं जो कि हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए आगे रहते हैं और ऐसे में उन्होंने जो है वो एक ब्लड की बोतल का वहां पर अरेंजमेंट करा और जिसके बाद
डॉक्टर्स ने फिर ये कहा कि इसमें जो है वो ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा, लेकिन ऐसे में इनका ये कहना था कि हमने तो आपको ब्लड का अरेंजमेंट करके दे दिया है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर्स ने ये कहा कि या तो आपको इस बच्चे की मां को बचाना होगा या फिर इस बच्चे को बचाना होगा। लेकिन ऐसे में 108 एम्बुलेंस की मदद लेकर जो है वो इस मां, इस गर्भवती महिला को और उसके महिला को जो है वो जीएमसी उधमपुर से शालीमार हॉस्पिटल जम्मू के लिए रेफर किया जा रहा था। लेकिन ऐसे में रास्ते में जो है वो वहां पर रास्ते में ही जो है वो डिलीवरी हो गई। और सैल्यूट करना होगा उस मेडिकल टेक्नीशियन जो हरीश नाम का इस एम्बुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मौजूद था और उसने जो है वो डिलीवरी कराई है। यानी कि जो काम एक डॉक्टर को करना चाहिए था वो एक मेडिकल टेक्नीशियन ने जो है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने करके दिखाया है। लेकिन लाख लानत है ऐसे हॉस्पिटल को, उधमपुर को। यहां पर जब भी लोगों को लाया जाता है तो वहां पर लोगों का सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है। और डॉक्टर्स, पिछले दिनों भी आपने एक वीडियो जम्मू ट्रिब्यून पर देखा था कि किस तरह से बेड लगाकर वहां पर जो है वो सोए हुए थे और लोग जो है वो परेशान हाल थे। तो आखिरकार कब ये उधमपुर जिले का जो जीएमसी हॉस्पिटल है ये कब सुधरेगा? इसे जीएमसी कहते हुए हमें शर्म आती है, क्योंकि ये जीएमसी के लायक है नहीं। ये तो ये कहें कि एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। लेकिन नाम का जीएमसी है, लेकिन वहां पर एक इंजेक्शन तक लोगों को सही तरीके से नहीं लग पाता है। चाहे वो आप रामनगर हॉस्पिटल चले जाएं, पीएचसी गोल्डी चले जाएं या फिर आप जीएमसी उधमपुर चले जाएं, काफी हालात खराब हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी हमारी अपील है कि कंसर्निंग जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, क्योंकि उधमपुर जिले की एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे पूरा उन पर ये भरोसा है कि वो इस पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और ऐसे में इस पर जो है वो हायर लेवल की जो अथॉरिटीज हैं उन्हें जो है वो हरकत में आना होगा, क्योंकि उधमपुर जिले की प्रशासन वहां पर जो है वो खामोश तमाशाई बनकर वहां के लोगों की जिंदगियों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रही है और जिसे कहीं ना कहीं जो है वो जिसका लोग जो है वो आए दिन वहां पर शिकार हो रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लिहाजा जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी हमारी अपील है कि इस तरह से लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स को जो है वो सीधा घर में बिठाया जाए और उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट देकर जो है वो घर में बिठाया जाए, ताकि आम व गरीब व गांव के लोगों की जिंदगियों को जो है वो बचाया जाए। जिस तरह से आज एक ऐसा वाकया जो है वो सामने आया है, ना जाने इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई जो है वो किसी पर भी नहीं हुई है। और ऐसे में अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह के मामले बढ़ते रहे तो आम लोगों का भरोसा जो है वो सरकार से उठेगा और इन सरकारी अस्पतालों से भी जो है वो उठेगा। काफी हैरानगी रहती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो उधमपुर में किया जा रहा है। लेकिन कोई भी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी बात करें, बल्कि जो इस पर बोलेगा तो उसे जो है वो नोटिस भेज दिए जाते हैं, उसे धमकाया जाता है, उसे डराया जाता है, बल्कि एक्शन जो है वो गलत आदमी के खिलाफ जो है वो जो इसमें गलत करने वाला होता है उसके खिलाफ नहीं लिया जाता। आखिरकार ये उधमपुर में चल क्या रहा है कि किस तरह से जो है वो एक महिला जिसे जो है वो रामनगर से उधमपुर के लिए रेफर किया गया, ये तो उधमपुर में जितने भी हॉस्पिटल है सारे रेफर के लिए, यहां पर तो कभी कोई सही तरीके से ट्रीटमेंट किसी को मिलता ही नहीं है। पिछले दिनों में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं कि पिछले दिनों में जिस तरह से आपने देखा था कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला इंजेक्शन लगवाने के लिए वहां पर दरबदर हो रहे थे, कोई ईसीजी करवाने के लिए, लेकिन ऐसे में कोई भी जो है वो डॉक्टर्स उनकी फरियाद को सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन जम्मू ट्रिब्यून का कैमरा जैसे ही ऑन हुआ तो उसके बाद बीएमओ, डॉक्टर्स वगैरह सब एक साथ पहुंचे और उसके बाद वो हरकत में आए। लेकिन हमारी अपील है, जो भी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो भी डायरेक्टर हैं उनसे भी हमारी अपील है और जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी अपील है कि उधमपुर जिले की ओर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पर एक लापरवाही जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से आम लोगों के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और इससे लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए और लोगों को एक सही सुविधा, जो एक मोदी जी का एक मकसद है कि लोगों को अच्छी जो भी हेल्थ रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो लोगों को जो है वो दी जाए। लेकिन ऐसे में उधमपुर में कहीं ना कहीं जो है वो मोदी सरकार के जो दावे हैं वो पूरे तरीके से खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं और ये कसूर जो है वहां के कुछ ऑफिसर्स का है, जो वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो लोगों की खिदमत करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं और जिसकी वजह से आए दिन गांव के लोगों को, वहां पर बोले वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बलविंदर जी का, जिन्होंने इस गर्भवती महिला के लिए ब्लड का अरेंजमेंट करा और दूसरा
इस एम्बुलेंस के जो मेडिकल टेक्नीशियन है हरीश जी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सल्यूट करता हूं उनको कि उन्होंने इस तरह का एक जो काम डॉक्टर को करना चाहिए था वो इन्होंने करके दिखाया है और इस महिला की पूरे आराम तरीके से जो है वो डिलीवरी कराई है। हालांकि उधमपुर वाले तो कह रहे थे कि ये तो बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन लाख लानत है, ना जाने आपने कहां से ये डिग्रियां ले रखी हैं कि आपको पता ही नहीं है कि किसका इलाज, किसको क्या बीमारी है, किसको क्या नहीं है। अगर आपको सही तरीके से पता होता तो आप इस तरह से जो है वो इस महिला को आपको रेफर नहीं करना पड़ता। तो ये कहें कि उधमपुर जिले का जो जीएमसी हॉस्पिटल है वो एक रेफर हॉस्पिटल है, चाहे वो रामनगर हो या उधमपुर हो, इसमें कोई कहने का मतलब कोई शक नहीं है। जिस तरह से आज एक इस गर्भवती महिला के पति ने जिस तरह से कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक भेड़े बकरियों को जंगल में ले जाता है, उनको भी सही तरीके से मतलब एक जगह पर लगाया जाता है, लेकिन ऐसे में ना जाने ये उधमपुर में क्या चल रहा है। ये काफी हैरानगी की बात है। आप जनता इस पर सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह से दोबारा वाकई जो है वो पेश ना आए। और 108 एम्बुलेंस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो मौके पर वहां पर पहुंची और जिसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इस महिला को समय रहते जो है वो शालामार हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसे में माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक है, बच्चा ठीक है और बेटा हुआ है उस गर्भवती मां के घर में। और आज वो परिवार तो खुश है, लेकिन डॉक्टरों के काम पर जो है वो हमें काफी ज्यादा अफसोस है और उधमपुर की जनता भी इस पर काफी ज्यादा हैरान है। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और अगर उधमपुर के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन सूर्य सिंह ठाकुर के साथ है नरिंदर सिंह ठाकुर, जम्मू।